श्लोक 26 अध्याय द्वितीय। अथ चैनं नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे मृतम् तथापि त्वं महाबाहो नैनं शोचितुमर्हसि। इस श्लोक में श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, किंतु यदि तुम यह सोचते हो कि आत्मा अथवा जीवन का लक्षण सदा जन्म लेती है तथा सदा मरती है, तो भी हे महाबाहो तुम्हारे शोक करने का कोई कारण नहीं है। यदि हम इस श्लोक का विस्तार करें तो ऐसी मान्यता है कि जब भगवान कृष्ण ने भगवत गीता का उपदेश दिया तो ऐसे दार्शनिक विद्यमान जिन्हें हम लोकायतिक तथा वैभाषिक नाम से कहते हैं, उनके द्वारा ऐसी मान्यता नहीं है कि इन लोगों की शरीर के परे भी आत्मा का स्वतंत्र अस्तित्व है। ऐसे दार्शनिकों का यह भी मत है कि जीवन के लक्षण भौतिक संयोग की एक परिपक्वावस्था में ही घटित होते हैं, अर्थात उनके अनुसार शरीर भौतिक तत्वों का संयोग है और एक अवस्था ऐसी आती है जब भौतिक तथा रासायनिक तत्वों के संयोग से जीवन के लक्षण विकसित होते हैं। अब अर्जुन यदि इस मान्यता को स्वीकार करता है कि अणु आत्मा का अस्तित्व है या कि वह आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करता, तो भी दोनों ही पक्षों में उसके लिए शोक करने का कारण नहीं है। इस सिद्धांत के अनुसार चूंकि पदार्थ से प्रत्येक क्षण असंख्य जीव उत्पन्न होते हैं और नष्ट होते रहते हैं, अतः शोक करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि आत्मा का पुनर्जन्म नहीं होता तो अर्जुन को अपने पितामह तथा गुरु के वध करने के पाप फलों से डरने का कोई कारण न था। अर्जुन वैदिक सिद्धांतों का पालन करना शोभनीय समझता था। उसे व्यंग्य रूप में श्री कृष्ण ने महाबाहु कहकर संबोधित किया, क्योंकि उसे वैभाषिक सिद्धांत स्वीकार नहीं था कि आत्मा का अपना अस्तित्व नहीं है, जो कि वैदिक ज्ञान के प्रतिकूल था। इस तरह से श्लोक 26 अध्याय द्वितीय की व्याख्या यहीं संपन्न होती है। जय श्री कृष्ण।